नमस्कार बच्चों। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि नीट 2026। आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरे के पूरे 365 दिन बाकी हैं। अगर मैं मई फर्स्ट वीक में 2026 में नीट का एग्जाम होएगा ऐसा मानता हूं तो किस तरह से हम ये पूरे 365 दिन एक एक घंटा एक एक सेकंड उसे हम पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए इस तरह से तैयारी करें कि नीट 2026 को हम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आनंद लेते हुए जिंदगी का क्रैक कर सकें। क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारा वर्क रहना चाहिए, किस तरह से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, पूरा का पूरा आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि कैसे हम नीट 2026 को क्रैक करें। नीट नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट 2026 कैसे क्रैक करें और आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है जीवन में उसे अचीव किया जाए। मित्रों, किसी भी यात्रा को जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम हमें चाहिए कि हम उस यात्रा के बारे में जाने कि वो यात्रा वाकई में है क्या। आप बोलोगे कि सर हमें पता है, फिजिक्स के कुछ सवाल होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के सवाल होते हैं, कुछ बायोलॉजी के सवाल होते हैं, बस नीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, वो पढ़ लेंगे और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, केवल इतना ही नहीं, आपको और ज्यादा डिटेल में कुछ जानकारियां, कुछ बातें आज पता होना चाहिए। शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत बहुत अच्छा हमेशा होता ही होता है। क्या बातें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिल्कुल ये तीन मुख्य विषय हैं इस परीक्षा के। लेकिन उससे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम को देने वाले हो, उस एग्जाम का प्रारूप क्या है। इस एग्जाम में 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। सर 180 क्वेश्चन सॉल्व करना तो कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। हाँ, लेकिन 3 घंटे में ही करने हैं। अब 3 घंटे में 180 क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए हमें पूरे साल भर की एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो हम इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए नीट 2026 के तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हैं और ये 3 सब्जेक्ट के हाथ में आपकी जीवन रेखा समाई हुई है। आपके जीवन का भविष्य, जीवन में आप भविष्य में आप क्या बनने वाले हो, क्या आपके नाम के आगे डीआर लगने वाला है या नहीं लगने वाला, ये केवल और केवल ये 3 विषय पीसीबी जिनको शॉर्ट में बोला जाता है उन पे निर्धारित है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, और ये तीनों हमें सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में एकदम सही और सटीक हो जाए। हर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो हमने लगाया है वो एकदम सही टिक हो जाए, बस हमारा काम हो गया। लेकिन इन 3 घंटों में ये आप अच्छे से कर पाओ, ये जो 3 घंटे हैं आपकी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 3 घंटों में आपके दिमाग में आपने जो सीखा वो सही तरीके से बाहर आ पाए, आप सवाल सही सॉल्व कर पाओ। उसके लिए आपको पूरे के पूरे अपने 1 साल यानी कि 365 दिन, 365 डेज को अच्छे से देना पड़ेगा। अगर ये 365 डेज आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो ये 3 घंटे पट्टियां गिनने में एग्जाम हॉल की पता ही नहीं लगेगा कब निकल जाएगा। दूसरों के चेहरे देखने में निकल जाएंगे, वो क्या कर रहा है उसमें निकल जाएंगे, मैंने साइंस बायो क्यों ली, मैंने वैसे पढ़ाई क्यों ना की, मैं सिस्टमेटिकली क्यों था। केवल और केवल 3 घंटे आपके शिकायतों में बीत जाएंगे चुटकी में। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी 365 दिन की प्लान करके चले, एक एक दिन कितने घंटे पढ़ना है, कितने सवाल लगाने हैं, कितना हमें थ्योरेटिकली पढ़ना है, कितना हमें न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करना है, किस तरह से हमें हमारे टीचर्स का उपयोग लेना है,
ये सब बातें अगर आपको डे 1 में पता चल जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप जो जो गलतियां करने वाले हो उन गलतियों से बच जाओ और उन गलतियों का खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े और आप एक बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हुए नीट 2026 के लिए। तो क्या होनी चाहिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी रामबाण स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। सबसे पहला काम जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हें 100 मीटर की एक दूरी तय करनी है तो 100 मीटर की दूरी आप में से कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 100 मीटर की दौड़ में आपको गोल्ड मेडल लेके आना है ओलंपिक में, उसे करने के लिए दुनिया में एक ही व्यक्ति, 700 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाता है 100 मीटर की रेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 100 मीटर की दौड़ को सबसे कम समय में पूरा कर पाता है। बाकी सारे आप भी 100 मीटर की दौड़ को पूरा कर लेंगे लेकिन 100 मीटर की दौड़ को जो गोल्ड मेडल जीतता है वो सबसे कम समय में पूरा करके जीतता है। सेम यही प्रिंसिपल इस एग्जाम के लिए लागू होता है। ये 180 क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा जिसने ध्यान से अच्छे से सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, सारे चैप्टर एक एक अच्छे से पढ़े हैं, कुछ आधारभूत क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस किए हैं, कोई भी 180 सवाल कर देगा। जिसने पूरी तरह से साल भर 2 साल कुछ नहीं किया, 11वीं 12वीं कुछ नहीं किया, सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं की, टीचरों की बात नहीं सुनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, उसका तो भगवान ही मालिक है। उससे तो ये 180 क्वेश्चन करने में शायद 180 जन्म लग जाएंगे। लेकिन जिसने सिस्टमेटिकली तैयारी की है, पूरी तरह से व्यवस्थित होकर चीजों को समझा है, 180 क्वेश्चन आप में से जो जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं वो सब कर सकते हो। फिर भी टॉप के 20,000 में रैंक लाना, 15,000 में रैंक लाना, 10,000 में रैंक लाने वाला काम कुछ बच्चे ही कर पाते हैं। 720 में से 720 मार्क्स, 720 में से 705 मार्क्स, 700 में से 700 मार्क्स, 720 में से 700 मार्क्स, 650 तक की कट ऑफ गई है पिछले साल। 650 से हमें ऊपर लाना है, कम से कम 650 तो चाहिए ही चाहिए। 700, 705, 710 तक जब नंबर आता है तो हमें हमारा ड्रीम कॉलेज, जिस कॉलेज की हम इच्छा मन में लगाए बैठे हैं, वो हमें मिल जाता है। तो आपको कुछ विशेष बातें, सबसे पहला रामबाण जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं वो है कि आपको ये 180 क्वेश्चन अगर 3 घंटे में सॉल्व करने, ठीक उसी धावक की तरह जो 100 मीटर की दौड़ को सबसे कम समय में तय कर पाता है, उसके पीछे क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। वो रोजाना 100 मीटर की दौड़ को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास करता रहता है कई सालों तक, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अपनी जिंदगी के वो 10 साल भी लगा देता है केवल कुछ चंद मिनट या सेकंड की उस 100 मीटर की दौड़ के लिए, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए। हमें भी ये बात ध्यान में रखनी है, बात केवल 3 घंटे की नहीं है, बात है 365 दिन को इस तरह से यूटिलाइज करें कि उन 3 घंटे में आप सूरज की तरह तेज चमक रहे हो, आप एक एक सवाल की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप एक एक सवाल को देखते ही बस टिक लगा रहे हो। इसके लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। क्या सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते नहीं है? क्या हम क्वेश्चन को लगाते नहीं है? क्या कोई बच्चा इस जर्नी में जब आता है नीट की तैयारी करने के लिए तो क्या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता नहीं है? बिल्कुल करता है। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, बच्चा ये सोच लेता है कि अगर उसने आइंस्टाइन, न्यूटन या फिर किसी फिलोसफर की तरह बहुत गहरा ज्ञान अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ले लिया, एक एक चीज को खरोद खरोद के सोचता रहा, बैठ के इमेजिनेशन में ले जाता रहा, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एक टेबल पे बैठ के ये मंथन करते रहोगे, अच्छा फिजिक्स में ये लॉ कैसे आया, वो लॉ कैसे आया, अच्छा ये हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा, अपने ही किसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके ये महसूस करते रहें कि आप सीख रहे हो, आपको गहराई में जा रहे हो आप सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे गलत होंगे।
आपको क्या करना है, जो क्लास में आपको टीचर ने पढ़ा दिया है, जो आपको सिखा दिया है, बस उसे अपनी समझ के हिसाब से समझ लिया और तुरंत आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले मोड में ऑन हो जाना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को अप्लाई करेंगे, आपको नॉलेज मिल गया है, आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जो भी नॉलेज मिला है वो सही तरह से आपने परसीव किया है या नहीं। शिक्षक कोई गलत नहीं सिखाता, शिक्षक सभी एक समान रूप से अच्छा सिखाते हैं, अपना हर कोई बेस्ट करना चाहता है। लेकिन आप जब उसे परसीव करते हो, आप जब उसको अपने दिमाग में उसे दौड़ाते हो, ये आपकी समझ है, आपकी जिंदगी की सीख है कि आप उसे दिमाग में किस तरह से लेते हो, उस पर यह निर्भर करता है। पर आपने उसे सही तरह से सीखा या नहीं, ये बात केवल और केवल आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ही डिसाइड करेगी। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो आपने सीखा है वो गलत सीखा है या सही सीखा है, या फिर जो आपने सीखा है उसको सीखने के प्रति आपकी जो समझ है वो परिपक्व है या अभी भी बच्चों वाली है। बच्चों वाली रह गई तो गलतियां कर दोगे। नीट में याद रखना, एक क्वेश्चन गलत करते ही -1 हो जाता है और सही करते ही +4 हो जाता है। तो गलत करते ही -5 हो जाएगा, सही करोगे तो +4 होगा। ये बहुत बड़ी भारी मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है। तो एक भी सवाल गलत ना हो, तुक्का तो भूल ही जाओ। मैं दूसरा जो पॉइंट बात करने वाला हूं, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो उस समय कोई भी तुक्का नहीं मारना। तुक्का मतलब 4 ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80 90 पूरे 100, ये कर देता हूं, जिंदगी भी आपकी तुक्का बन के रह जाएगी। कह रहा हूं मैं, अगर आपने तुक्का गिरी में महारत हासिल भी कर रखी है कि नहीं सर मेरे तो तुक्के बड़े सही होते हैं, लेकिन जिस दिन मुख्य एग्जाम होगा उस दिन एक भी तुक्का सही नहीं होगा, आप जानबूझ के गलती कर पे आएंगे, तो तुक्का गिरी को करेंगे अवॉइड। तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना, एक एक सवाल का सही उत्तर तक पहुंच के ही हमें राइट मारना है, ये बात ध्यान रखना। तीसरी बात, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वापस आता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस बात को समझना ध्यान से। मित्रों 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ये 180 क्वेश्चन आप बिना गलती के, बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम सही तरीके से कब सॉल्व कर पाएंगे, जब इन 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्वेश्चंस का इतना बड़ा पुलिंदा अपने हाथ से गुजार रखा है कि ये 180 क्वेश्चन आप जब देखो तो आपको लगे, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया है, अरे ये क्वेश्चन तो वहां पे था, अरे ये तो सर ने क्लास के नोट्स में कराया है, अरे ये तो उस बुक में पढ़ा था, अरे ये तो उस सीट में पढ़ा था। ये अगर आपको एहसास होगा तो ही आप उन 180 क्वेश्चन को सही कर पाओगे। लेकिन 180 क्वेश्चन को लेके बैठ गए, अच्छा एग्जामिनर ये पूछ रहा है, अच्छा उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, वो लगा सकता हूँ क्या, हो सकता है वो क्वेश्चन आप ठीक कर दो, लेकिन आपको बहुत समय लगेगा और उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, कम होगी। अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो ये 180 क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ऐसा पुलिंदा पकड़ना होगा क्वेश्चंस का कि आपको लगे कि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से ही आए। अब ये पुलिंदा क्या है, ये पुलिंदा है कि हर चैप्टर के चाहे फिजिक्स ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे बायोलॉजी लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हर चैप्टर के लगभग 400 से 500 तरह की वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको शीट्स, आपकी क्लास नोट्स, आपकी रेफरेंस बुक, इन सभी में मिल जाएंगे। हर चैप्टर के, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर हो, चाहे केमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे बायोलॉजी का चैप्टर हो, उसमें हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन की वैरायटी बनती है। 500 टाइप का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में वो पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया, तो 500 तरह की वैरायटी, मेरा अनुभव कहता है 10 साल से इससे ज्यादा की वैरायटी बन सकती है, एप्लीकेशन और हो सकते हैं, लेकिन नीट के लिए केवल 400 से 500 क्वेश्चन के टाइप हर चैप्टर के बनते हैं। औसतन हर सब्जेक्ट के लगभग 40 चैप्टर मैं लेके चल रहा हूँ, फिजिक्स के लगभग 40, केमिस्ट्री के लगभग 40 और बायोलॉजी के लगभग 40।
अगर 40 चैप्टर है, हर चैप्टर के लगभग एवरेज 500 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन बने? 20,000 क्वेश्चन फिजिक्स के, लगभग 20,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगभग, और 20,000 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी के बनते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन का अपना एक कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन का अपना एक एक्सप्लेनेशन है। तो 20,000 क्वेश्चन, टोटल 60,000 के लगभग ये क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जो आपको अपने हाथों से निकालने होंगे, तब जाके आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे इन 180 क्वेश्चन को पूरी तरह से सटीक रूप से सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये 60,000 क्वेश्चन नहीं निकाले, आप बैठ के आइंस्टाइन की तरह दिमाग दौड़ाते रहे कि अच्छा फिजिक्स में ये चैप्टर में, इसमें ये टॉपिक में ये होता होगा, ये होता होगा, बायोलॉजी में इस तरह का, ये अपने ख्याली पुलाव में गहराई में सोच सोच के अपने आप को थ्योरेटिकल नॉलेज से और ज्यादा अपग्रेड कर करके अपने आप को ऐसे दिलासा दिलाते रहे कि आपको आता है, तो भूल जाना ये 180 क्वेश्चन आप सही तरह से सॉल्व कर पाओगे। आप अच्छे रिसर्चर बन सकते हो, पर ध्यान रखना अभी आपका गोल एक रिसर्चर बनना नहीं है, आपका अभी एक गोल नोबेल प्राइज प्राप्त करना नहीं है, अभी आपका गोल आइंस्टाइन और न्यूटन बनना नहीं है, अभी आपका गोल है इन 180 क्वेश्चन को सही सॉल्व करना। बस ये गोल आपको अपने दिमाग में रखना है। आपका दिमाग बड़ा स्मार्ट है, वो अपने आप आपको गाइड करेगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरह से अप टू डेट रहना है। कभी कभी हो सकता है किसी एक स्ट्रैटेजी को हम स्टार्टिंग में बनाए और उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे अनुसार अप्लाई नहीं हो रहे हो, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, हमारा स्कोर जो हम रेगुलर कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं उनमें नहीं बन पा रहा हो, तो हो सकता है हमें स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़े। लेकिन वो स्ट्रैटेजी में चेंज हम तभी कर पाएंगे जब हमें हमारा दिमाग में गोल क्लियर हो कि हमें बस येन केन प्रकारेण कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद 180 सवाल मेरे पूरी तरह से ठीक होने चाहिए, उनमें कोई भी गड़बड़ बस उन 3 घंटे के दौरान नहीं हो। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है 20-20-20 20-20 के मैच खेलने, 20-20-20 हजार क्वेश्चन हमें हर सब्जेक्ट के अपने हाथों से निकालने। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? ये क्वेश्चन आपको जो कोचिंग के द्वारा सीट्स प्रोवाइड की जाती है उसमें मिलेंगे, जो कोचिंग में टीचर्स के जो नोट्स होते हैं उनमें मिलेंगे, जो आपको रेफरेंस बुक बताई जाती है कि ये बुक सॉल्व कर लीजिए, ये बुक केमिस्ट्री में, ये बुक फिजिक्स में, ये बुक बायोलॉजी में सॉल्व कर लीजिए, उनमें मिलेंगे। ये 60,000 क्वेश्चन टोटल, मैं तीनों के मिला के बोलूं तो टोटल हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टोटल 60,000 क्वेश्चन सॉल्व करने। इन 60,000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं 60,000 को क्वेश्चन को 365 से डिवाइड करूं, मान लो 60,000 क्वेश्चन है, इनको 365 की बजाय मैं 300 से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ 300 से? ये 65 दिन तो आपके कैसे बीत जाएंगे? 65 दिन, आप तो इंसान हो ना, रोबोट तो नहीं हो कि 365 के 365 दिन आपकी 100% एफिशिएंसी रहने वाली है। 365 में से 65 दिन क्या होगा? कभी छींक आएगी, कभी बुखार आएगा, कभी किसी शादी आ गई, कभी किसी का नामकरण आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी भूकंप आ गया, कभी भूकंप तो नहीं आए, इतनी बड़ी आपदा तो नहीं आए, है ना, कोरोना नहीं आना चाहिए, कुछ भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। पर ये 65 दिन आपके आपकी एफिशिएंसी का लॉस होगा, क्योंकि हम इंसान एक सामाजिक प्राणी, ऐसी कहावत है। तो हमें सामाजिक कार्यकलापों में या इधर उधर की चीजों में 65 दिन हमारे कहीं ना कहीं खो जाते, हमें पता भी नहीं लगता। 65 दिन आप कुछ कम ले सकते हो, लेकिन मैं ऑन एवरेज 300 से इसका भाग दे रहा हूं, यानी कि आपको रोजाना कितने क्वेश्चन देखो सॉल्व करने चाहिए? लगभग 200 क्वेश्चन पर डे का एवरेज बैठता है। आपको रोजाना 200 क्वेश्चंस पर डे एवरेज सॉल्व जब आप करोगे, तब आप 365 दिन में 60,000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये बात प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना। अगर आप इस दौड़ का भाग हो, अगर आप इस रेस में आपने भाग ले लिया है, तो ये प्रैक्टिकल डेटा है साहब, कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। अगर आप 60,000 क्वेश्चन पूरे एक साल में 365 दिन में नहीं कर पा रहे हो, तो ख्वाब देखना छोड़ देना डॉक्टर बनने का। अगर ख्वाब देख रहे हो, पूरा करने की जिद है, सोच लिया है करना ही करना है, तो इन 60,000 क्वेश्चन से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगी। अगर आज सिलेक्शन
नहीं हुआ है, अगले साल सिलेक्शन होगा, 2027 नीट में होगा या 2028 नीट में होगा, ड्रॉपर लेके भी होगा, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, तो ये 60,000 क्वेश्चन से होके गुजरना ही पड़ेगा। यही आपको मोक्ष दिलाएंगे, यही आपको नीट की सफलता दिलाएंगे, वरना भूल जाइए कि नीट नाम की कोई चीज भी है क्या, है ना। तो आपको इन 60,000 क्वेश्चन से पूरे 365 दिन में निकालने हैं। 200 क्वेश्चन पर डे आपको करने ही करने हैं। जो बच्चे 11th में है, 12th में है, उनके लिए मैं ये टास्क 365 × 2 कर दूं, यानी कि 2 साल का अगर समय ले लूं कि 2 साल में उनको 60,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि पर डे 100 क्वेश्चन हो। लेकिन मैं ड्रॉपर बैच की बात करूं, जो 12th के बाद बच्चे हैं, उनके लिए 1 साल ही उनका टारगेट है, या जो बच्चे 12th में आए हैं, जिनको अगले साल नीट 2026 देना है, फाइट करना है, उनके लिए मैं अगर बात करूं तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे पर डे क्या है, उनको सॉल्व करने ही करने। 200 क्वेश्चन एफिशिएंसी रहेगी, 150 रहे, 180 रहे, बहुत ही अच्छा है। और उन 200 क्वेश्चन में भी आपको ये ट्राई करना है कि 50% क्वेश्चन उसमें बायोलॉजी के होने चाहिए, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होने चाहिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा है साहब, क्या बायो में मेरे को इंटरेस्ट है, या बायो की मेरा बायो मेरे को अच्छी लगती है, नहीं साहब, मैं मैथ्स का बंदा हूँ। आईआईटी निकाली मैंने, आईआईटी कानपुर से 2015 में ग्रेजुएशन पूरी की, 2010 में 1293 रैंक के साथ। लेकिन बायोलॉजी क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम की डिमांड है, इसलिए एग्जाम है ही ऐसा, एग्जाम का पैटर्न इसलिए है, इसलिए हमें ऐसा चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को वैसे ही ढालना पड़ेगा। खुद का इंटरेस्ट, खुद की रुचि, ये सब बातें अभी लागू नहीं होगी। आपको तो ये देखना है कि भाई आपको करना क्या है, उसकी आवश्यकता को बस पूरा करते जाओ। उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें आपसे मांगी जा रही है उसको पूरा करते जाओ। आपको ट्रेनिंग ऐसे मिलनी चाहिए, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के लगा रहे आपको रोजाना, क्योंकि 50% बायोलॉजी के तो स्कोर है 720 में से 360 नंबर बायोलॉजी का है, तो रोजाना 50% क्वेश्चन किसके होने चाहिए, बायोलॉजी के। 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के रोजाना होने चाहिए। 50-50 क्वेश्चन किसके होने चाहिए, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के होने चाहिए। रोजाना 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करिए, रोजाना 50 क्वेश्चन किसके करिए, केमिस्ट्री के करिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, याद रखना, याद रखना, जिस दिन एग्जाम होगा 3 घंटे बीतेंगे, इतना सब करने के बाद आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले ये अपने जहन में बात कह पाओगे कि देखो, हे ईश्वर या हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड की संपूर्ण ताकतें जो इस ब्रह्मांड के परिणामों को नियंत्रित करती है, जो इस दुनिया के रिजल्ट को कंट्रोल करती है, आप उससे आंख मिला के कह पाओगे मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो इस 3 घंटे में एक अच्छा एग्जाम देने वाला कैंडिडेट कर सकता था। मैंने वो सब कुछ तैयारी कर ली है। परिणाम का जो रिजल्ट है अब वो किस्मत के भरोसे। अगर किस्मत खराब हुई तो नहीं रिजल्ट आएगा, किसी का ही नहीं आएगा, मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं आएगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली सिलेक्शन होता है, अगर किसी का वास्तव में सिलेक्शन होता है, तो मैं भी उस श्रेणी में आऊंगा ही आऊंगा, मैं भी उस लिस्ट का भाग बनूंगा ही बनूंगा। अगर आप इतना ये क्वेश्चन का पुलिंदा और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चल पड़े तो आपका काम बन जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, इसका एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा होगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि वो भी एक राइटफुल स्ट्रैटेजी बना सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन इंस्टीट्यूट का RNTV IIT नीट, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।